इसरो में एक बार फिर से जो है फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आ चुकी हैं। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें इसरो का, तो रेगुलर इंटरवल पर जो है इसरो में फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आती रहती है। जैसे आप देखेंगे 2017 में आई, फिर 2021 में आई, फिर उसके बाद 24 में आई, एंड नाउ इन 2025 इसरो एक बार फिर से जो है वैकेंसीज यहां पर आ चुकी हैं। क्या कुछ इस वैकेंसीज में रहने वाला है अलग अलग पोस्ट के लिए, और उसमें फार्मासिस्ट की पोस्ट है, चाहे एक पोस्ट हो, चाहे 10 पोस्ट हो, चाहे 20 पोस्ट हो, हर पोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसरो जैसे इंस्टीट्यूशंस में से कौन ऐसा भारतवासी होगा जिसका सपना नहीं होगा इसरो में काम करने का। सो हेलो नमस्कार, मेरा नाम है संजय चौहान और आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं ओपन जॉब्स बाय टूडास्ट्रो अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर डेडिकेटेड तरीके से फार्मास्यूटिकल्स की फार्मेसी की जितनी भी जॉब्स हैं, चाहे वो नर्सिंग की हो, मेडिकल की जॉब्स को अपडेट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इसरो के किस सेंटर पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो isro.government.in एक ऐसा संस्थान जिसपे पूरा भारत देश जो है गर्व महसूस करता है, क्योंकि ऐसे इन्होंने काम किए बहुत सारी चीजें जो है। वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन अगर देखा जाए इंडिया में, तो इसरो का नाम उसमें आता है, और बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस का भी है विषय और गर्व का भी विषय है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे काम करना चाहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे isro.government.in में SAC यानी कि इसरो का जो मेन सेंटर है वहां पर नहीं है, इसके कुछ अलग अलग और सेंटर्स हैं जहां पर अलग अलग कंपोनेंट्स बनते हैं। तो वहां पर आप देखेंगे एक SAC सेंटर, अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि अहमदाबाद बेस्ड है। तो वहां पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। तो आपको पहुंचना कैसे है, isro.government.in पर आप आएंगे तो रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन, ये कैरियर वाले सेक्शन है। कैरियर का मतलब जहां पर नौकरी की पैसे की बात हो रही है वहां पर। तो आप देखेंगे वहां पर SSC रिक्रूटमेंट में रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन बी एंड फार्मासिस्ट ए। तो यहां पर आप देखेंगे SSC 4/4 2025 24 अक्टूबर 2025 को जो है नोटिफाई किया गया है। और मैं आप सभी को पहले बता दूं कि चाहे डिप्लोमा हो चाहे बी फार्मा, दोनों एलिजिबल होते हैं। इसेंशियल क्राइटेरिया देखिए, बड़ा कंफ्यूजन रहता है सर इसेंशियल और डिजायरेबल को लेके। भाई मिनिमम फार्मासिस्ट बनने के लिए इंडिया में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई दैट इज डी फार्मा। तो बी फार्मा एम फार्मा को आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं बना सकते। बच्चे कोर्ट में चले जाएंगे, जुडिशरी की हेल्प लेंगे, क्लेम कर देंगे उसको। तो हर हाल में डिप्लोमा विल बी द इसेंशियल। उसके बाद जो भी क्वालिफिकेशन होगी वो डिजायरेबल ही होगी, इसेंशियल नहीं होगी। इसेंशियल इज जस्ट ओनली द डिप्लोमा, समझिए। बी फार्मा को नहीं इसेंशियल कर सकते। तो जहां पर इसेंशियल यानी कि अगर आप बी फार्मा तो भी आप एलिजिबल होते हो, लेकिन एडवर्टाइजमेंट है तो ऑफिशियली उन्हें डिप्लोमा ही दिखाना पड़ेगा। चलिए, तो इसरो के आप देखेंगे केंद्र पर एरिया ऑफ वर्क में फार्मासिस्ट की ए क्लास की नौकरी है और टेक्नीशियन की बी क्लास की नौकरी कहां पर, अहमदाबाद में, जो SAC सेंटर है। तो एक तो ये तरीका है कि आप बाइलिंगुअल एडवर्टाइजमेंट यहां से खोल लीजिए। बाइलिंगुअल यानी द्विभाषी, दोनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये यहां पर। एक है कि इनके खुद के साइट पर आप जाएंगे careers.sat.government.in। तो यहां पर आप जब जाएंगे तो चूंकि SAC एक सेंटर है इनका इसरो का इंपॉर्टेंट, जहां पर आप देखेंगे यस स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC, यहां पर अगर आप जाएंगे तो अलग अलग वैकेंसी देखेंगे, टेक्नीशियन की है, सबकी है। ज्यादातर यहां पर 10th और 12th के लोग हैं और ITI वगैरह मांगा गया है। आप देखेंगे यहां पर है पोस्ट कोड 16, याद रहे पोस्ट कोड 16 है, फार्मासिस्ट वैकेंसी है। यहां पर जब आप मोर करेंगे तो वही एडवर्टाइजमेंट खुलेगा और डिप्लोमा इन फार्मेसी विद फर्स्ट क्लास जो है मांगा गया है। तो यही सेम एडवर्टाइजमेंट यहां पर भी आप देखेंगे, सेम एडवर्टाइजमेंट यहां पर भी देखेंगे। इसको मैंने अच्छे से डाउनलोड किया है, वो सब सारी चीजें। और लास्ट में वीडियो को मैं बताने वाला हूं कि जो हमारा टूडास्ट्रो अकेडमिक एप्लीकेशन है वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं। बहुत से चैनल जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपको उनका फायदा लेना है। तो पहले क्या कुछ है इस वीडियो में हम लोग समझते हैं, एक करके। जल्दीबाजी वाला कोई काम नहीं, दिस इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। हर जानकारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी जानकारी नहीं, फिर भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, जो भी अगर हो तो आप देखेंगे। तो इसरो का एक प्रमुख जो है सेंटर आप देखेंगे अहमदाबाद में है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC। 24 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होता है और मांगा जाता है कि स्पेस, अब यहां पर SAC सेंटर क्या है, लीड सेंटर है इसरो का। वहां पर देखेंगे जो कि फोकस करता है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेस बॉर्न इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग वगैरह के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, ये एप्लीकेशन वगैरह के बनाने का काम जो है अहमदाबाद में ही सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो वहां पर आपकी यानी कि इसरो के मेन सेंटर में नहीं, इसरो का जो रीजनल सेंटर्स है, जो अलग सेंटर्स है, उन पर आपकी नियुक्ति होने वाली है। ये सारी पोस्टें आप देखेंगे। तो हमारा ज्यादातर लेना देना फार्मेसी का, चूंकि पोस्ट कोड 16 से आप देखेंगे टोटल पोस्ट एक है, तो एक पोस्ट है और एक लोगों की जिंदगी यहां पर बदलने वाली है। यहां पर 1 2 4 मायने थे, यह बात यह है कि आपको मौका मिल रहा है और अभी और भी वैकेंसीज आएगी फ्यूचर में। ऐसा नहीं कि वैकेंसीज फुल हो चुकी हैं, अभी बहुत जगह रिक्वायरमेंट है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी विद फर्स्ट क्लास, और ये इसेंशियल है क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया फॉर फार्मासिस्ट इज डी फार्मा। सो डी फार्मा ही इसेंशियल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप बी फार्मा तो नहीं भर सकते, भर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी यहां पर आप देखेंगे क्या कुछ रहने वाला है, सब चीजें वो थोड़ा सा देखते हैं।
तो पोस्ट कोड 9 से 15 तक हमारा कोई लेना देना नहीं है, 16 को देखेंगे तो पे लेवल जो है 5 हमको मिलने वाला है, 29,200 से लेके 92,300 हमारी जो पे स्केल होने वाली है। याद रहे 13 नवंबर यानी 13 नवंबर 2025 इज द लास्ट डेट, 24 से लेके स्टार्ट हो चुका है। आयु सीमा 18 से लेके 35, तो 18 to 35 ये जनरल है। इसके बाद भी अब चूंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल, ये नेशनल इंस्टीट्यूट है तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं, तो जाहिर सी बात यहाँ नेशनल लेवल का जो फॉर द गवर्नमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ इंडिया जो होता है उसके लिए जो भी सर्टिफिकेट्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला जो सर्टिफिकेट है वही वैध है। ठीक है, तो आप यूपी से अगर हैं, आप कहीं से भी है, तो जो गवर्नमेंट भारत सरकार वाला फॉर्मेट है उसी में लगेगा। 18 से 35 से नॉर्मल है, जो उसके बाद भी अगर आप SC/ST हैं तो 5 साल, ओबीसी हैं तो 3 साल वाला जो रिक्रूटमेंट रूल उसके हाल में। तो 13/11 यानी कि लास्ट डेट को जो है आपकी एज डिसाइड होनी चाहिए 18 to 35। अगर आप एक दिन से भी एलिजिबल है यू आर फुल एलिजिबल, अगर आप एक दिन से नहीं एलिजिबल है तो आप नहीं एलिजिबल है, आप इसको देख लेना अच्छे से। ठीक है, चलिए उसके बाद जो रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी अपर एज लिमिट में, तो वो 18 से 35 के अलावा जो यहाँ पर दिया गया है ना 18 से 35, उसके अलावा अगर आप SC/ST हैं तो 5 साल, अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल, अदर कैटेगरीज में भी दी गई है आपको सारी चीजें। चयन की प्रक्रिया क्या रखने वाले हैं आप देखेंगे, 9 से 15 में इन्होंने क्या किया है कि पहले रिटन टेस्ट लेंगे फिर स्किल टेस्ट लेंगे, वही सेम फॉर्मेट यहां पर भी इन्होंने रखा हुआ आप देखेंगे ये सब। तो हमें पोस्ट कोड ये फार्मासिस्ट ए पोस्ट कोड 16, यहां पर आप देखेंगे लिखित परीक्षा के साथ साथ कौशल परीक्षा। याद रहे स्किल टेस्ट, और स्किल टेस्ट पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है टूटैक्सो अकेडमी का, जो मेन हमारा यूट्यूब चैनल, मैं आपको बता देता हूं, ये जो हमारा टूटैक्सो अकेडमी का मेन यूट्यूब चैनल है आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर मैंने स्किल टेस्ट फार्मासिस्ट की वीडियो सर्च करेंगे मिल जाएगा। टूटैक्सो अकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहां से आप एमसीक्यूज वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप देखेंगे सारी चीजें, तो यानी कि रिटन टेस्ट फॉलोड बाय द स्किल टेस्ट, इंटरव्यू नहीं स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट अलग होता है। ठीक है, चलिए तो जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको रिटन टेस्ट में किया जाएगा, उसके बाद जो है यानी कि ये सिलेक्शन जो होगा वो रिटन टेस्ट के बेसिस पर होगा, लेकिन स्किल टेस्ट भी होगा। तो स्किल टेस्ट में मिनिमम यानी कि वो क्वालिफिकेशन नेचर का होगा, उसका नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा। याद रहे रिटन टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, फाइनल सिलेक्शन रिटन टेस्ट के मेरिट के बेसिस पर होने वाला है। स्किल टेस्ट का रोल बस ये है कि आपके स्किल्स को चेक किया जाएगा, आपको केवल क्वालिफाई करना, क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका नंबर यहां पर नहीं जुड़ेगा, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा, और मिनिमम जो 60% का क्राइटेरिया उसको लाना ही पड़ेगा। तो डिप्लोमा का जो पीसीआई का सिलेबस है उसी के बेसिस पर आपको मिलने वाला, बहुत हाई फाई पेपर्स नहीं मिलने वाले। 80 क्वेश्चन का जनरली पैटर्न होता है, वही पैटर्न जो है फॉलो किया जाता है। स्किल टेस्ट जो है गो नो गो बेसिस पर यानी क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ऐसा नहीं कि इसके मार्क्स जुड़ेंगे। Marks obtained in the skill test will not be considered for selection. Skill test will be evaluated on a 100-point skill और मिनिमम 60% आपको लाना पड़ेगा। अगर 100-point skill पे किया जा रहा है तो 60% आपको लाना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको जो है क्वालिफाई माना जाएगा। दो इट इज अ क्वालिफाइंग नेचर, लेकिन आपको पास करना ही पड़ेगा स्किल टेस्ट, वरना आप लिस्ट में बाहर हो जाओगे। ठीक है, ये सब सारी चीजें। अगर कोई दो कैंडिडेट्स टाइप ब्रेकर में आ जाते हैं तो पहले जो उनके एकेडमिक स्कोर को वरीयता दी जाएगी, जिसका ज्यादा होगा उसको पहले, दूसरा फिर एज के बेसिस पर। बाकी आप जो स्किल टेस्ट अपनी हिंदी में भी दे सकते हैं, ऐसा इन्होंने सब कुछ ऑप्शन दिया है, इंपॉर्टेंट सूचना सब कुछ दिया है। ठीक है, प्रोविजनल जो भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं, अगर आप गलत सूचना बाद में करते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है, ये सभी के पास होता है। वैकेंसीज प्रोविजनल है, घटाई बढ़ाई बाद में जा सकती हैं, ये सब सारी चीजें। जो भी कैंडिडेट्स आपको डॉक्यूमेंट्स आप भरोगे दोगे वो सब कुछ ओरिजिनल आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट, वेरिफिकेशन के टाइम पर सारी चीजें। एनओसी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, आप मान लो ऑलरेडी किसी और डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट में हो, तो आप जब भी इनका रिटन टेस्ट देने जाओगे तो आपको पहले बता के जाना पड़ेगा मैंने इसरो का फॉर्म भरा हुआ है, मुझे एक एनओसी दे दीजिए, तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसका ये मतलब होता है कि उस इंस्टीट्यूट को आपके फॉर्म भरने में, वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं है, दे आर गोइंग टू गिव द एनओसी। तो एनओसी आपको लेना पड़ेगा, खास करके अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ऑटोनोमस बॉडीज में काम कर रहे हैं, तो एनओसी आपको बनवाना पड़ेगा जब यहाँ पर स्किल टेस्ट वगैरह के लिए। फॉर्म भरते वक्त जो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म अदर देन परसेंटेजेस प्लीज कन्वर्ट देम इनटू परसेंटेज। तो परसेंटेज अगर सीजीपीए जीपीएम नंबर आपका तो परसेंटेज में कन्वर्ट करिए और भरिए, ये सब सारी चीजें प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए। यहां पर देखो बहुत राउंडिंग ऑफ मार्क्स इंपॉर्टेंट है, राउंडिंग ऑफ नहीं करना है। अगर 89.22 बन रहा है तो 89 दशमलव के 2 अंक तक आपको मेंशन करना है। 89.22 बन रहा है एग्जैक्टली तो 89.22 ही मेंशन होगा, सीजीपीए नहीं भरना है। अगर सीजीपीए में आपका रिजल्ट है तो वहां मार्कशीट के पीछे रहता है कि सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, देयर इज अ फार्मूला दे आर गोइंग टू गिव, तो आपको उस फार्मूला को लगा के कन्वर्ट कर देना है, आपके मार्कशीट या डिग्री के पीछे होता है वो। ठीक है, चलिए ये सब सारी चीजें। अदर बैकवर्ड क्लासेस जो भी इंश्योर कर लें, क्रीमी लेयर नहीं, अगर ओबीसी में आप क्रीमी लेयर है यानी कि पर्टिकुलर आय से ज्यादा आपकी आय, जैसे 8 लाख के क्राइटेरिया है तो 8 लाख से ऊपर के अगर आपकी आय है तो आप
क्रीमी लेयर में है, मतलब आप अच्छा स्टेटस आपका, तो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ही रिजर्वेशन के लिए वैलिड होता है। तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा होना चाहिए और जो है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। याद रहे ये क्योंकि नेशनल इंपॉर्टेंस का है, सेंट्रल वैकेंसी है, तो आपको भारत सरकार की नियुक्ति वाला जो प्रमाण पत्र है वो आपका लगेगा, जो आपके राज्य का है वो नहीं लगेगा। बनेगा राज्य में है लेकिन भारत सरकार वाले फॉर्मेट पे। 24/10 जो है 2025 10 बजे से जो स्टार्ट हो चुका है। 13 नवंबर जो है जितनी भी आपकी उम्र की गणना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये सब जो है, सर मेरी मार्कशीट नहीं है, सर मेरा ये नहीं है, वो नहीं, सब दुनियादारी सब कुछ प्राप्त आपका होना चाहिए पहले जो है 13 नवंबर 2025 से। ठीक है, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पर बात कर सकते हैं जिन नंबर पर। कैसे फॉर्म भरना है सब कुछ दिया है, प्रॉपरली आप अच्छे से भरना, फोटोज वगैरह सब कुछ देख लेना, उतने साइज का प्री साइज कर लेना फोटो वगैरह सब कुछ। ठीक है, शुल्क वगैरह फाइनली जमा कर देना। ये सब रिफंड वापसी क्या है वो सारी प्रोसेस इन्होंने बता दी हुई है, देंगे नहीं देंगे। कोई अभ्यर्थी लिखित प्रश्न उपस्थित नहीं होता तो रिफंड पर विचार नहीं किया जाएगा। भाई अप्लाई आप जब जाओगे जब भी तो आपको रिफंड मिलेगा, जब एग्जाम ही नहीं देने जाओगे तो क्या होगा, सारी चीजें। ओनली इंडियन नेशनल्स, बाहर के अलावा जो है वो नहीं एंटरटेन किए जाएंगे। कैनवसिंग जो है नहीं, बाहर से सोर्स पाने जुगाड़ लगा रहे हैं, सब चीजें नहीं। ठीक है, ये सब फोन कॉल पर कोई वो नहीं है, कोई दबाव नहीं डाल सकते इसरो के ऊपर, इट्स ऑटोनॉमस बॉडी, आप देखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, कैसे करना है आप सेल्फ से भी कर सकते हैं, tutoxoacademy.com वेबसाइट है, वहां से भी आप जुड़ के कर सकते हैं प्रिपरेशन, या फिर Tutoxo Academy का एप्लीकेशन वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी इनिशिएटिव्स यहाँ पर बहुत सारे हैं। कैसे? Tutoxo Academy का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाकर फ्री स्टडी मटेरियल आप पढ़ लेना है, और उसके अलावा जो है उसके अलावा आप देखेंगे जो टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन, उस टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन से आप जो है टेस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे एक्स्ट्रा नहीं। 10,000 प्लस बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सारी चीजें हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा, फोन आ रहा है। ठीक है, सारी चीजें यहाँ से। बाकी जो मेन हमारा Tutoxo Academy का यूट्यूब चैनल है, आप इसको अच्छे से देखिए और यहाँ से फायदा लीजिए। दिस इज द मेन चैनल जहां से आपको, उसके अलावा आप देखेंगे ओपन जॉब्स बाय Tutoxo Academy, उसके अलावा एक और चैनल है ओपन एमसीक्यूज बाय Tutoxo Academy, वहां पर डेडिकेटेड आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब सारी चीजें, तो आशा कर रहा हूं कि वीडियो आपको जो अच्छी लगेगी, सारी सूचना आपको कंप्लीट मिल गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जब डेडिकेटेड जॉब अपडेट चाहिए, यहाँ पर आप देखोगे स्वाति मैडम डेडिकेटेड अपडेट कर दी, कभी कभी मेरी वीडियो आती है, लिशा मैडम की आ जाती हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, सारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, तभी जाके आप तक सूचना मिलेगी। ठीक है, तो Tutoxo Academy हो, चाहे ओपन जॉब्स हो, चाहे ओपन एमसीक्यूज हो, इन सब को सब्सक्राइब करके रखना है और अपने दोस्तों के साथ साझा करना है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर डेडिकेटेड जॉब्स की अपडेट आपको मिल रही है। थैंक यू सो मच।